नमस्कार, हरिओम, जय महादेव जी। आप सब मेहमानों एसपीजी मारवाड़ी यूट्यूब चैनल माते घणे मोनो स्वागत है। दोस्तों, आज आपने एक ऐसी बात सुनावो, यानी एक हाथे देनो और एक हाथे लेनो। तो आ बात एक ब्राह्मण देवता और एक राजा री है। आप इन बात ने बड़े प्रेम रे हाथे पूरी श्रवण करजो। जका भी मेहमान इन चैनल माते पहली बार पधार्या हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लीजो और हाथे हाथे कंटिन्यू बटन दबा और ऑल मा सेट कर दीजिए। तो ऐसी बात है पन्नालाल, अरे एक कुछ संद्रावती नामरी नगरी ही। अरे संद्रावती नगरी रे मो एक राजा निर्मल सेन राजा राज करे। अरे राजा निर्मल सेन बहुत ही ज्ञानी पुरुष है और वो जो दरबार हो नहीं, अरे उन दरबार रे मो कई कवि लोग भी उठे जो विराजमान हा। राजा रे दरबार रे मो कोई भिक्षुक आतो अरे और वो अपने आप ने यो दावो करतो कि मैं कहीं जानू। तो राजा उन्हें कुछ पूछता, अरे सवाल पूछता, कोई पहेली पूछता, कुछ ऐसी बात पूछता, उन्हें जवाब सही तरीके से सटीकता हूँ, अगर वो दे दे तो नहीं तो राजा उन्हें न्याल कर देता। खूब दान दक्षिणा देवता, खूब धन देवता। अरे तो आ सरसा राजा री बहुत दूर दूर तक फैल गई। अरे उन्हीं नगरी में एक ब्राह्मण देवता रहता। ब्राह्मण देवता रे दो बेटा और एक बेटी ही। बहुत सुखी परिवार हो, अरे लेकिन बाहरली कोई कमाई ही को नहीं। परिवार रे में दो पैसों की जरूरत पड़ी। अरे और ब्राह्मण देवता एक दिन बोला बैठा ब्राह्मणी पूछो, पतिदेव आप बहुत बड़ा अच्छा वेदवारा ज्ञाता हो, अरे आपने कई तरह का ग्रंथ कंठस याद करोड़ा है। एन रामायण महाभारत भागवत जड़ा है जो कई थोड़े ग्रंथ पढ़ियोड़ा है। अरे आप हर बात रो जवाब दे जड़ा मिनक हो और आपरा बेटा ए भी बहुत बड़ा होशियार है। खपते तो यही जवाब दे जड़ा है। तो अपने राजा निर्मल सेन ने जका कोई सवाल पूछे और कोई पहेली पूछे उन्होंने जवाब देवनो, तो क्यों नहीं आप राजा निर्मल सेन रे दरबार में जाओ और राजा निर्मल सेन वार्तालाप करो। और उन वार्तालाप में अगर आप राजा ने सही तरीके में अगर आप उत्तर देवो तो राजा थाने न्याल कर दे। अब ब्राह्मण देवता के हो, देखो मैं मोंगन तो लाऊं नहीं, मैं कोई भिखारी थोड़ी हूँ जो जान राजा रे दरबार में हाथ पसारो मन देवो। ब्राह्मणी कहो पतिदेव, अरे मोंगन वालों भिक्षुक वे और लेवन वालों नहीं वे। ब्राह्मण देवताओं ने तो दान दे दे अपने आप ने धन्य समझे और मन रे मो यूं अपने आप ने बड़ा महसूस करे कि मैं ब्राह्मण ने दान दियो। और आप दान लेवो नहीं, राजा रे हाथों देनो आप रे हाथों लेनो। राजा रो कौम ही है देनो आप रे दोन लेनो। इनमें केड़ी बात है? जाओ, आप रो अधिकार बने, वे राजा है और आप नगरी रही पंडित जी हो, आप जाओ और एकलो थो नहीं जाइए। तो अपने दो बच्चा है, इन दो बच्चों ने हाथ लेने जाओ। अरे अपनी बेटी बड़ी है, मोडे आयुड़ी है और बेटी रो ब्याह करनो तो घर में खर्चो तो सही जी, खर्चो सही। तो राजा रे दरबार में थे कोई मोंगन ने तो गया हो तो कदे ही जात नहीं, तो हमें पण कहीं लेवने जाओ। हमें तो थे जाओ जनो राजा थोने सवाल पूछी और सवाल रो थे सही जवाब देव जनो थोड़ी मजूरी हो जाइबा, यानी थोड़ी बात कमाई है, वो थोड़ो कर्म है। और आप अच्छो कर्म करो, आप जवाब सही हुई तो राजा थोने न्याल कर दे। ब्राह्मण देवता रे बात ये लगी, ब्राह्मणी बात सही कहे भाई है जो ही जान में हाथ पसारूं खुपर मोड़ू तो ओ मारो मोंगनो वे। मैं जान खड़ो रहूं और मैंने सवाल पूछी, मैं सवाल और जवाब देऊं, वह तुम्हारा कर्म होया, वह हमारी कमाई की। और कमाई रा फल तो दुनिया लावे, भगवान भी दे कमाई रा फल तो भगवान क्यों राखे? वो कहे नहीं
तुलसी तन मन सेविए और न से भजिए राम मिनक मजूरी देते हैं तो है जो नहीं राखे भगवान यानी तन मनु और न से हूँ भगवान ने सिमरे तो और ये जो भगवान कभी कमाई नहीं राखे ब्याजू दूणी सौगुणी एफडी करण बेवड़ी देवे भगवान ब्राह्मण देवता आपरे दोनों बच्चों ने ले एन उठो है जो राजा निर्मल सेंद्र दरबार में पूगा राजा निर्मल सेंद्र दरबार में पूगा और कई उठे जो राजा रा नौकर हा आड़ी बाड़ दिया कहो आप ही दूर जाओ मैं राजा हूँ मिलने तो अकेला जाओ सब जना मिलन मत जाओ कहो सब जना कौन मैं मारो परिवार हूँ मारे 2 बच्चा है और मैं 3 जना हूँ और राजा हूँ मिलने आप जावन देता वो तो तुम्हें जाओ और बिल्कुल थे राजा रे कने मन नहीं जावन देता वो तो मोर नहीं जाओ मैं जाऊँ पर पाछा हो कौन मैं नगरी रू ब्राह्मण हूँ और है मारा दोनों पुत्र है अब कहो आप ब्राह्मण देवता तो जा सको जाओ राजा रे दरबार जाओ अड़ने तो राजा निर्मल सेंद्रो वो दरबार खसा खस फुल भरियोड़ो हो आप अपनी जगह आड़ी बाड़दी संतरी मंत्री कौमदार नौकर साकर सब है जो को बैठा हा एन भरी सवार में ब्राह्मण जान खड़ा दिया और माते रे में मोटी छोटी देखी पीला वस्त्र देखा कन्ने टीपणो देखियो एन राजा प्रणाम किया कि प्रणाम ब्राह्मण देवता आशीर्वाद दियो खुश रहो क्यों ब्राह्मण देवता बोलो आज आप रो की करावण हो क्यों महाराज मैं आप मिलन सारू आया हो के कहीं मारे कनु सावो मैं सावू तो कहीं कुछ मिलन सारू जाएगा सावो तो मैं आपने दे सकूं तो ब्राह्मण देवता के किन प्रकार की कर दे सकता हूँ बस मैं आपने कोई बात पूछूं उन बात रो मैंने म्योनो देनो उन बात रो मैंने सही जवाब देवनो सही उत्तर देवनो तो मैं आपने मुंडेर मोंगे धन दे बोलो क्यों महाराज बीजो तो मुंडेर मोंगे धन कहीं तो मारे एक बड़ी बेटी है बेटी ने प्रणावनी है ना आप राजा हो तो कहीं राजी खुशी और हंसी खुशी हूँ प्रणाम घरे मेलनी है तो आप सहायता कहीं करो तो वो कौम मारो जावे राजा के बहुत ही अच्छो धर्मरो कौम है लेकिन मारी बात रो भी तो आपने जो जवाब देवनो पड़ी कहो मैं जवाब दे दूँ बोलो आप कई बात है उन टैमरे में राजा कहो मारी बात आ है मैं आपने कहानी सुनाऊं बात सुनाऊं उन्हें बाद में आपने न्याय करना कहो सुनाओ तो राजा निर्मल सेन पंडित जी ने कहानी सुनावे कहो पंडित जी पहले टैमरे में कोई एक राजा हा और राजा अपने दरबार रे में रात्रि में सूता है और उन्हीं राजा रे दरबार रे में रात्रि सूता न पहाड़ी जे सैनिक हो राजा रे उन ढोलिये रे कने जो कुछ पोरो लगावे रात पर वो खड़ो रेवे हाथ रे में तलवार लिवड़ी भालो लिवड़ो ए दंदू गेन वो आप रे ड्यूटी खत्म करे वो सैनिक रात 12 बजे री टाइम राजा रे कने जो एक हाथ में तो तलवार लिवड़ी दूसरे हाथ रे में भालो लिवड़ो खड़ो अचानक राजा कोई आवाज सुनी और राजा एकदम अड़बड़ान बैठा हुआ अब राजा अड़बड़ान बैठा हुआ राजा कहो सैनिक पूर्व दिशा रे मैं कोई पक्षी ने बोल तो हारियो जाओ पतो लगाओ वो पक्षी है कौन आप जाओ पतो लगाओ वो पक्षी कौन है सैनिक कहो महाराज मैं जाऊं वो सैनिक बालो उठे जो को मेल दियो तलवार ले पक्षी री खोज रे मोह निकल वो सैनिक पक्षी री खोज में निकलियो जाओ तो पूर्व दिशा रे मोह एक कोस एक दूर गया जेड़े सैनिक देखे तो एक कोई आदमी रे रोने री आवाज आवे स्त्री रोने री आवाज सैनिक देखियो रेटे आदमी स्त्री रोवे ना तो कारलो कहनो है आवाज कहनी है देखो तो खरी पक्षी री आवाज तो आप सुनी खुद सैनिक दौड़ कने गयो 4-5 आदमी
एक आदमी ने बुरी तरह मार रिया है और एक स्त्री पाड़े होगी रो रही है बेचारी, तो कोई जोर नहीं लगे। अरे मत मारो रे मत मारो, आई बात के अरे। और सैनिक मन रे मो विचार कियो, राजा बात करने बना भाई पंडित जी सैनिक मन में विचार देखियो भाई, आ स्त्री है और जके ने मार रिया है वो इनो पति है, इन वास्ते आ रोए और दौड़ तो ही जान बे जो मारे हन उन आदमी में एक आदमी ने पकड़ एन तलवार है जी कालजे मोकरो मोरम काट दी, उन्हें मार दियो। कहो रे नीस आपको इंसान रे माते टूट पड़िया हो, हत्यारों पापियों, एक ने मारियो और बीजोड़ा हैंग ना गा दौड़ गया। अब वो आदमी जो तो कर बैठो हो और उन्हें पूछियो भाई तू कौन है? मैं एक व्यापारी हूँ, हमारी पत्नी तो अठे तो मोरे मोड़ो वेगियो और मैं घरे जावता मार्ग में लुठेरा धन तो मोरे कने कहीं हो को नहीं, पर बेम बोने धनरो पूरो हो इन वास्ते मोने बुरी तरह जो मैंने पीटियो है और मारा था हवाल बना के। सैनिक एक ने तो मार दियो बीजोड़े नहीं मारना तो मैं लारे जाऊँ, कम छोड़ो एक ने मार दियो तो मैं जीव तो हूँ और मैं जो माजन हूँ मारे कारणे बड़े कि नहीं मरावना नहीं साव इन मैंने पाप लागी। उन सैनिक कहो मैं इन नगरी का राजा रो सैनिक हूँ और मैं कोई कौम आयो, लेकिन आप रे हाथे वो बुरो बर्ताव देखियो जो मैं चैन कोई हालो थाने एक सुरक्षित जगह मत छोड़ दो। राजा निर्मल सेन पंडित जी ने बात सुनाओ, पंडित जी वो सैनिक उन लोग लुगाई ने गांव रे में जान एक सुरक्षित जगह रे मत जान छोड़ दिया और सैनिक फिर कर वो पासो राजा रखने आन बैठ गया। राजा पूछियो पर बात होगी, राजा के सैनिक बोल पक्षी कौन हो, केड़ो पक्षी हो? आवाज सुनी जो को पक्षी मिलियो? कहो राजा नहीं मिलियो। तो मैं तो यूं जाओ तो बारे कोई स्त्री रोवती आवाज आई, स्त्री रहने एक आदमी ने कोई बुरी तरह पीटे हाँ कोई लुटेरा शोर दंगाई हा और मैं मोर माता हमलो कियो, एक दंगाई ने तो मैं मार दियो बीजोड़ा ना गया और उन पति पत्नी ने वे कोई व्यापारी और व्यापारी की पत्नी ही उन दोनों ने मैं सुरक्षित जगह माते पुगाया पहुँचाया और अब वह जो दोनों ठीक है, पर मैं पक्षी ने कहने नहीं देखियो। राजा बहुत बड़ा क्रोधित होया और क्रोधित हो उन सैनिक ने कहा थे हमारा आज्ञा उल्लंघन कियो, आज्ञा पालन नहीं कियो, थने मिले तो पक्षी की खबर लगाउन सारू और थू जा प्रो कटे रात बिताई कटे जो लुटेरा विष में पड़ो यो कन राजा उन्हें जेल में बंद कर दियो। अब राजा उन्हें जेल में बंद कर दियो, दूजोड़ दिन राजा है जो आप दरबार रे मेलर में सूता है, सुतो सुतो रात वही आवाज सुनाई दी। अरे राजा देखियो भाई रात तो सैनिक मारो कने उन तो इन बात रो पतो लागो कने उन्हें दे दियो पे जेल में कारागृह में बंद कर दियो। अरे बंदी करे आज आप खुद जाओ। तो राजा निर्मल सेन और पंडित जी ने कहा पंडित जी दूसरे दिन राजा खुद गया और आवाज ने सुन सारू, आवाज वाले में पक्षी ने देखन सारू, पर बेवता 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 आपने नगर बाहर निकले आवाज वालों पक्षी तो मिलियो कौन जेड़े दो आदमी कोई सोने सोने झाड़ियों में बैठा बातों राजा उन दोनों की बातों होनी वाली बातों ए ही एक साथी दूसरे साथी ने कह रहे पे हमें अटो हालों परा राजा कटे हुए है, राजा रो की करे जो कटे राजा रा जूता पड़िया है, कटे किता दरवाजा है, किन खिड़की रे कने हुए किता जना गोटे पहरेदार है और सब पतो लगा दो पसो अपने राजा ने बात कर दो यानी बे पड़ोसी राज्य रहा शत्रु राज्य रहा बे कोई गुप्त से रहा और वे उन राज्य नगरी रहे जो राजा रो पतो बतावनो सावता एन राजा होने और राजा मन में विचार देखियो रे थारा भला वे थारा बहुत बड़ा नीच प्रवृत्ति रा मिने के और पड़ोसी नगरी रा ए गुप्त रेन अटे जो को मारे मैं कहीं करूं मारी दिनचर्या शेयर करें अटू लिजा बात आके कहवे डाटा लीक करे मतलब ए अपने हाथे कभी धोखो करा सके। राजा ने बहुत बड़ो क्रोध आयो और राजा दौड़िया उन दोनों युवक और लारे एन दोनों साथियों ने पकड़न दोनों माथो काट दियो। राजा दोनों ने मार विचार देखियो अब उन पक्षी रू पतो कौन लगावे दिन उगी राजा पासा आया और राजा सीधा ये जो कौन जेल में गया जेल में जान पहले के दिन जके सैनिक ने बंद कियो नहीं उन सैनिक ने बारे काटियो बारे काट
कहो जो अब तू आज मुक्त है। इतनी बात कर राजा निर्मल सेन पंडित जी ने कहो पंडित जी अब देखो पहला तो उन राजा सजा दी नहीं क्या थाने जो थे पक्षी की आवाज सुनी कोई आवाज बंदी करे बंद करो पसे राजा उन हागे ने बारे काढ़ियो क्या तू अब मुक्त है तो पहला सजा दी नहीं पसे बारे क्यों काढ़ियो ओ कई कारण है इनो कारण बताओ। अब पंडित जी कहो मैं जवाब दूं कहा बड़ा थे ही जो पहला थे जवाब पंडित जी विचार कर पंडित जी कहा देखो उनने राजा बारे सैनिक ने यूं काढ़ियो कि वो सैनिक गयो नहीं सैनिक गयो जनो उन पति पत्नी की सहायता करी दूसरे दिन राजा गया जनो बे दो आदमी आपस में बात करता राजा रही बे उग्रवादी हा राजा रे प्रति राजा रे खिलाफ ही वे कोई कार्य करता तो राजा को ने मार दिया राजा ने ठा पड़ गयो जेडी परिस्थितियों वे जेड़ो समय वे उन हिसाब से हालना पड़े जाओ तो कहीं और कम लेकिन परिस्थितियों रो सामना भी अपने करना पड़े इो कारण राजा उन सैनिक ने बारे काढ़ियो कि भी मैं भी तो गयो पक्षी की आवाज सुन सारू लेकिन ये दो जना गुप्त सर उबा जना उन्हें मारिया में और ए जो को बहुत ही बुरो काम करता तो वे लुटेरा बहुत बुरो काम करता जनो सैनिक जान उन लुटेरे ने मार उन पति पत्नी ने छोड़ाया इनमें जो सैनिक की गलती नहीं है इन वास्ते राजा उन्हें पहला तो सजा दी नहीं और पसे उन्हें इनाम दियो। पंडित जी रे मुड़े वहाँ बात राजा सुनी राजा कहो वारे पंडित जी वाह थे तो आज बहुत ही अच्छो और सुंदर जवाब दियो इन वास्ते आपने बहुत बहुत धन्यवाद। अब मारो दूसरो सवाल है और दूसरो सवाल है आप रे पुत्र हूँ बड़ो पुत्र कहो है पंडित जी कहो वो मारे कन्ने वो जीवनी साइड बड़ो पुत्र है कहो बड़ो पुत्र है तो मैं जात सवाल पूछूं मैंने जवाब दे दई कहो प्रयास करो। अब राजा ब्राह्मण पुत्र ने उन्हें कहो मैं थने जो सवाल पूछूं और मारे सवाल रो थने जवाब देगा कहो पूछ लो महाराज आप सवाल पूछो कि मारा वो सवाल है कि एक कोई गांव रे मो एक गांव रे मो एक युवक रहे तो जको हर प्रकार सही जवाब देव तो हर कहानी रो सही खुलासो करतो और गांव रे मो दूर दराज तक उन्हीं यश गाता फैलियो रही और उन आदमी री सरसा एक दिन गांव रे मुखिया तक पूगी और गांव रा मुखिया कहो देख भाई तू अटे तो हर सवाल और जवाब दे थने मिले कहीं को एक दिन मारे बेड़ो हाल राजा रे दरबार रे मो हाल जो राजा ने आपने सवाल पूछे उन सवाल रा थे जवाब परा दो नहीं तो राजा है जो को तो न्याल कर दी हालो उन आदमी ने राजा रे हम पेश कियो और राजा ने आप बात बताई राजा उन्हें सवाल पूछ लियो राजा कहो देख जाओ मैं आपने एक सवाल पूछूं उन सवाल रो जवाब दो और प्रैक्टिकल जवाब देवनो की कर को दो आदमी लावना एक आदमी एड़ो लावणो जको कदी जिंदगी रे मोय हास नहीं बोलियो वे और राजा कहो दूसरो आदमी एड़ो लावणो कदी जिंदगी रे मो झूठ नहीं बोलियो वे दो आदमी लेना आवणो राजा निर्मल सेन उन ब्राह्मण पुत्र ने कहो वो आदमी दो आदमियों ने लेवने गयो फिर कर पासो आन राजा दरबार में पेश हुए केव राजन में लेना कटे भाई थारे दो आदमी के एक खड़ा अरे वो तो एक ही आदमी है एक ही आदमी है पण जो ओ जिंदगी में न तो कदी हास बोलियो न कदी झूठ बोलियो इतनी बात कर एन राजा निर्मल सेन और ब्राह्मण पुत्र ने क्या बोलो मंगाया तो दो आदमी उन्हें एक आदमी लाद खड़ो कर दियो और कहो वो कदी हास ही को बोलियो नहीं झूठी को बोलियो अगर वो हास बोलियो है कदी तो वो झूठी बोलियो हुई और झूठ बोलियो तो कदी हास ही बोलना पड़ी हुई जब ब्राह्मण पुत्र के महाराज बात सही है वो आदमी कदी हास बोलियो ही नहीं तो वो कदी झूठी बोलियो नहीं दो ही गुण एक ही आदमी में एक ही आदमी में दो गुण की करो सके वह क्यों नहीं क्योंकि बात ही सही है वो आदमी गुंग आदमी न तो कदी हास बोले न कूड़ बोले इन वास्ते वो गुंग आदमी लाया जनो उन राजा रे जो समस्या रो सवाल रो समाधान गयो सवाल रो जवाब मिल गयो और राजा निर्मल सेन बहुत बड़ा राजी हुआ ब्राह्मण पुत्र माते बिल्कुल
बात ही सही करी और उत्तर ही है जो को सही दी। अब नंबर लागो दूसरे बेटे रो और तीसरे सवाल रो। पंडित जी रे दूसरे बेटे ने पूछी मारी बात हूँ, मैं ही थने एक सवाल पूछूं और मारे सवाल रो तू जवाब दे। सवाल हो है कोई गाँव रे मो, कोई गाँव रे में कोई जुला हो रहे तो उन जुलावे रे दो बेटा, जुलावे रे नाम वीरम, वीरम रे दो बेटा चंद्र और सूरज। और जिन समय में बेटा बड़ा होया तो उन वीरम रे पड़ोस रे में एक मित्र रहे तो छेटी हो खासो और कोस दो कोस, लेकिन वो पड़ोसी हो। एक दिन उन वीरम ने कहो वीरम थारे जो को दो बेटा है बड़ा हो गया तो और सगाई री कदी बात करी कोई। वीरम सेन कहो मैं विसारी को की उनका दी, लेकिन सगाई तो करनी है। तो सगाई करनी है तुम्हारे दो लड़कियों बैठी है और दो लड़कियों रो ब्याह आप रे सूरज और चंद्र के हाथ करना। अरे आओ एड़ी अच्छी बात न भड़का ही पूछनो ओ हक बनते हैं ब्याह भी कर दो। अरे चंद्र और सूरज दोनों भाइयों रो ब्याह वे गयो। अब वीर मेरे घरे दो बहुआ आ गई। 12 महीना बाद में उन बहुओं कहो मोरे जानो पीर। अरे उन टाइम में उन ससुर वीरम कहो पीर जानो तो भले जाओ, पण आवते जो को दो वस्तु लावणी कड़ी। एक बहू ने कहो थने कागज रे मो आग लावणी, बीजूड़ी बहू ने कहो थने कागज रे मो हवा लावणी। अरे आवती है लेना जो नीतण थार पासो आवण रो काम इयो करन बे दो बहुओं पीर गी पी। 12 महीना वे पीर री। 12 महीना जिन समय में हारे जावण नो विचार मन में आवे, लेकिन बात सुसरी जड़ी याद आवे री। कागज रे मो आग और कागज रे मो हवा की कर ले जावणी थी। कागज तो जल जावे, हवा में उड़ जावे, हवा बंद की करे कागज वे जो को भड़े 1-2 महीनों अडिखी। इतनी बात कर राजा निर्मल सेन कहो पंडित जी रे दूसरे लड़के ने बोलो बे दोनों बिदनियों पासी आई कि नहीं आई। उन विचार कहो महाराज आई तो बे कागज रे मो हवा और बादी लाई कि नहीं लाई। कहो लाई की कर कहो महाराज कागज रो एक पंखो बनायो, पंखो बनायो उन्हें मोड़ भेड़ो कर दियो और उन हजार जो माथू दबाण आगो लो वो एकदम ये फूल वे जो फैले फैलते ही वो घूमण शुरू हो जावे एन उन्हें मो हवा डूब जावे। कागज रे मो हवा तो इन प्रकार आ सके। कागज रे मो आग भी वे की कर कागज ने भेड़ो करना पड़े, भेड़ो कर उन्हें कोई बर्तन में भिनोवनो पड़े, भिनोवन पछे उन्हें हारना पड़े, पूरा सड़ जावे और सड़ने के बाद में उन्हें कूट ने उन्हें बर्तन बनावना पड़े। बर्तन बनावने के बाद में उनमें अगर खीरा भरा ले जाओ नहीं तो वो बर्तन जड़े कौन। अपनी भाषा में उन बर्तनों पे ढाबरिया कहता एड़ा कई बुढ़गियों घर में बनावती। हमें तो कौन बनावे, हमें तो स्टील लोकण है माटी नहीं भूल गया, कागज रे तो कौन बनावे। और बिल्कुल बे जो को दोनों आप रे जो को ससुराल आई और वो काम कर नहीं। और राजा उन पंडित जी रे दोनों पुत्रों ने धन्यवाद दिया, पंडित जी ने धन्यवाद दिया कि वाकई में आप पुत्र आप रे जड़ा जड़ा होशियार है, बहुत बड़ा ज्ञानी है और इन वास्ते जो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूँ। एंड आपने आप री हर मांग में संभव पूर्ण करनी चाहूँ। पहली बात तो आप री बेटी रू ब्याह करनो, तो मैं आप री बेटी रू ब्याह पूरा खर्चो उठाऊँ और पूरो खर्चो उठा एंड आप री लड़की ने मारे आंगणे पढ़ना दो। बोलो ब्राह्मण देवता रे समस्या रो समाधान वे गयो। एन ब्राह्मण देवता री लड़की ने राजा खुद आप रे उठे आप रे दरबार में बुला और ब्राह्मण देवता रे जटे हगाई की उड़ी उन पुरुष रे हाथे प्रणाम घरे गई थी। अब राजा के ब्राह्मण देवता आप रे 2 पुत्र है और हाथे मारी 2 राजकुमारी और ब्याह करो, क्योंकि बहुत बड़ा ज्ञानी किता है। और ब्राह्मण देवता के वो महाराज आप बात फिक्र हो सके, आप राजा हो और मैं जो को संभवत मारे हम मैं कोई यो और न नहीं दूँ। राजा कहो नहीं देनो भी नहीं सही, लेकिन मैं थारे इन दोनों पुत्र रहते मारे राजकुमारी ब्याह करना चाहिए। तो राजा आप 2 राजकुमारी और ब्याह ब्राह्मण देवता रे दोनों पुत्र रहते करवा दिया और घणो आरो धन दे इन बोने जो बीर कर दिया एंड मोटा मोटा महल बना दे दिया। कोई बात री वारे कमी नहीं। अब पंडित जी रे घर रात 2 दाल दर सब
दूर रह गया। लेकिन वो कहे नहीं फिरे जको सरेन बोंदियो भूख मरे। अब ब्राह्मणी कहो पंडित जी बात मोनी और पंडित इंद्री बात पंडित जी मोनी जनो उठे गया और गया जनो शब्द उकड़ा दूर हो गया। लेकिन कर्म वगर जावण क्यों हाथ है जद इन बात रो कहने मतलब वो है एक हाथे देनो और एक हाथे लेनो। राजा ने जवाब कहनो और राजा दे जगो अपने लेनो। तो उम्मीद करूं दोस्तों आपने आ कहानी बात वीडियो पसंद आयो वाला बात अगर अच्छी लगी वह तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल ने सब्सक्राइब कर लीजिए, हाथे हाथे घंटी रू बटन दबा और आप ऑल में शेयर कर दीजिए। पासा मिलोला अगले दिन फिर कोई नई बात रहते नई वीडियो रहते जब तक आप सबने हरिओम जय महादेव जी।